हेलो दोस्तों। तो चलो आओ आज हम करते हैं 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, इसके अंदर हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। इसके अंदर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है और इसमें हमारा ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। तो आओ देखते हैं। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन और ऐसा एक क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में भी है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को भी अपने आप कर पाओगे। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। हमें ये कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल में जो sin B रेशियो है वो इस ट्रायंगल की sin Q रेशियो के बराबर है। दिस इज गिवन टू अस, ये हमें गिवन है। अगर ये गिवन है तो हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q जो है वो आपस में इक्वल होगा। चलो, जो हमें गिवन है ना, हम सबसे पहले वहीं से शुरू कर देते हैं। हमें गिवन क्या है? साइन B इज इक्वल टू साइन Q। इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये हमें इक्वल गिवन है। अब साइन क्या होता है? P अपॉन H। यहाँ पे भी P अपॉन H होगा, लेकिन यहाँ पे साइन B है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया और ये हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर PR हो गया और हाइपोटेन्यूस हो गया PQ। तो हम ये वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पे। तो साइन B क्या हुआ? AC अपॉन AB और साइन Q हुआ PR अपॉन PQ। ठीक है, थोड़ा सा हेर फेर कर लें इसके अंदर। किस तरीके से? अभी तो देखो मैंने आपको बताया कि हम ट्रायंगल्स का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मैं क्या, तो ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट में जब हम सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं? इस ट्रायंगल की एक साइड डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल की सेम साइड। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मैंने ये वाली जो टर्म थी इस टर्म को मैं यहां ले जाऊंगा और इस ये वाली जो टर्म है इसको मैं यहां ले आऊंगा। आइए देखें। सो AC डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय PQ। देखो हमने क्या करा, अब हमने कर दिया AB डिवाइडेड बाय PQ यहां पे और AC डिवाइडेड बाय PR यहां पे। ठीक है जी। तो अब हमारे पास अभी क्या प्रूव हो गया कि इन दो साइड्स का रेशियो और इन दो साइड्स का रेशियो अभी सेम है। तो अगर किसी तरीके से मुझे थर्ड कंडीशन भी मिल जाए कि ये साइड का और ये साइड का रेशियो भी अगर इसके बराबर है, तो हमारी SSS से, इस सिमिलैरिटी से हमारा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर प्रूव हो जाएगा। ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो चलो हम इसी को किस तरीके से प्रूव करना है अब देखते हैं। हमें ये समझ में आ गया, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। चलो इसको हम सपोज कर लेते हैं दैट दिस इज इक्वल टू K। ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है जी, ये भी हमारे अभी आगे काम आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कैसे। अब यहां पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इन दोनों टर्म्स के अंदर। या चलो पहले यहीं पे देखते हैं। ठीक है ना, अब हमें पता लग गया AC अपॉन PR इज इक्वल टू K। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं? K इंटू PR। और यहां पे AB अपॉन PQ को भी हमने लिख दिया K। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? K इंटू PQ। ठीक है जी। आओ अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल्स के अंदर। सो हमें पता है कि AB स्क्वायर H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दोनों के अंदर ये एप्लीकेबल होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस क्या है? AB। तो मैंने यहां पे लिख दिया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AC। तो यहां लिख दिया AC का स्क्वायर और नीचे बेस जो हुआ BC, ये लिख दिया BC का स्क्वायर। और सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर भी मैंने लिखा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। सो दिस इज PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है जी, चलो ये हमने लिख दिया।
अब यहाँ पे देखो, हमारे पास AC भी हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, AB भी हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। तो AB और AC हमने यूज किया हुआ है, हम BC की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमने क्या निकालना था अल्टीमेटली, मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी तरीके से अगर यहाँ पे इसके अंदर BC अपॉन QR को भी इसके इक्वल कर दें, है ना, ठीक है ना, तो अगर हम इसको इक्वल कर देते हैं यहाँ पे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे BC की वैल्यू निकालते हैं, ये जो BC है ना, ये जो BC मैंने यहाँ पे बताया, इसकी हम वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और यहाँ पे जो QR था, QR की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ये QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ और अगले पेज में इन्हीं को एज इट इज लिख लेते हैं। आइए, तो ये हो गया कॉपी, और अब ये मैंने चिपका दिया इस पेज पे। ठीक है जी, तो ये हमारी वैल्यूज BC की आ गई और QR की आ गई। तो ये जो BC स्क्वायर की वैल्यू है, राइट, ये QR स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं BC की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे QR की वैल्यू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब मुझे रेशियो कौन सी चाहिए थी, रेशियो कौन सी फाइंड आउट करनी है, BC अपॉन QR। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो मैं फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करता हूं, तो BC डिवाइडेड बाय QR, और यहाँ पे मैंने लिख दिया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर और इसका भी अंडर रूट। अब दोबारा हम पिछले पेज पे जाते हैं। ये देखो, AB को हमने K टाइम्स PQ लिखा था और AC को हमने K टाइम्स PR लिखा था। ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये दोनों वैल्यूज, इसको भी मैं कॉपी करके वहां पे छोटे में लिख देता हूं। ये दोनों वैल्यूज को अब हम यहां यूज करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने इन वैल्यूज को यहां रख दिया था। चलो, तो हमने क्या किया, AB की जगह हमने क्या लिखा, K टाइम्स PQ, सो K PQ का स्क्वायर माइनस AC की जगह हमने K PR लिख दिया, K PR का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। बस अब हमारा ना काम हो गया बस। ठीक है, अब हमें सिर्फ मैथ्स यूज करनी है थोड़ी सी और हमको पूरा अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हो जाएगा K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो K स्क्वायर और K स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम इसको बाहर लेके आ सकते हैं, हम इसको रूट से भी बाहर ला सकते हैं और सिर्फ K बच जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया K, अंडर रूट में क्या बच गया, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो हम इसको काट सकते हैं। हमने इसको काट दिया और यहाँ पे हम निकाल क्या रहे थे, BC अपॉन QR, और अब हमें पता लग गया कि BC अपॉन QR भी हमारा K के बराबर है, जो कि हमारा AB अपॉन PQ के बराबर था और AC अपॉन PR के बराबर था। ठीक है जी, ये कंडीशंस हमारी यहाँ पे प्रूफ थी ना ऑलरेडी, तो इन्हीं कंडीशंस को मैंने अब इसके साथ यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है जी, तो अब हमारी सिमिलर ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी थी, अब वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो बाय SSS we can prove that triangle ABC is similar to triangle PQR। दोबारा बना दें एक बार ट्रायंगल्स को, ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या कर रहे थे। ठीक है जी,
थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है जी। तो अब हमारा ये था ABCPQR। देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे अब कर दिया AB/PQ इज इक्वल्स टू AC/PR इज इक्वल्स टू BC/QR इज इक्वल टू K। ये सब बराबर हो गई, ये सब बराबर हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, SSS से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके बाकी एंगल्स जो हैं, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी और एंगल आर तो हमें दिख ही रहा है 90 डिग्री, और एंगल बी जो है और एंगल क्यू जो है ये भी हमारा सेम हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। कैसे? corresponding parts of similar triangles। सो यहाँ पे हमने अब जो हमें प्रूव करना था दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमने प्रूव कर दिया। सो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं एंड आई एम श्योर कि आपको क्लैरिटी होगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट्स में टाइप कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको और बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊं आपको। थैंक यू सो मच।